समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको समय का सम्मान करना यानी कि समय का कद्र हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो एक विद्यार्थी हो, मजदूर हो, सरकारी नौकरी करता हो या कोई निजी कारखाने में काम करने वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सभी महिलाएं जो या तो एक सफल गृहिणी है, एक माँ हो या एक पत्नी हो या कामकाजी महिला हो, चाहे यूं समझ लीजिए पुरुष हो या कोई महिला, किसी भी उम्र के हो, उन सभी के लिए हमारा यह वीडियो बहुत काम आएगा। आपने तो सुना ही होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं कुछ करूं। अधिकतर लोग सिर्फ समय का रोना रोते हैं, लेकिन बिना काम के समय बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो समय का सम्मान या कद्र नहीं करता है, वो ये हमारा वीडियो ना देखे। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं या करते हैं तो ही ये वीडियो देखिए, नहीं तो आप यहीं पर इस वीडियो को बंद कर दीजिए। ये आपके लिए नहीं है। जो हमारे इस बात से सहमत है वो आगे ये वीडियो में बने रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समय का सम्मान करना कितना जरूरी है। समय भगवान का ही रूप है, इसलिए इसे काल कहते हैं। इसे बर्बाद करने वाला खुद को ही बर्बाद करता है, इसे जान लीजिएगा। जिसने समय की कीमत जान ली, वह जीवन में कभी भी अपने कोई भी काम को जो वह करना चाहता है असफल हो ही नहीं सकता। आपने यह कहावत तो सुना ही होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर से सुनिएगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सोचिए, एक विद्यार्थी को परीक्षा खत्म होने पर समझ में आता है कि उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। अब आप ही बताइए कि क्या उसकी सोच का उसके परीक्षा फल पर कोई असर पड़ेगा? उसका परीक्षा फल का परिणाम कैसा होगा? ऐसा नहीं है कि वह विद्यार्थी साल भर आराम करता रहा, मेहनत नहीं की, परिश्रम तो वह खूब कर रहा था, पसीने बहाने में भी कोई कमी नहीं की, जैसे ज्यादातर विद्यार्थी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब उसने पढ़ाई पर नहीं की? उसने तो अपना सारा समय दिन भर खेलने, कभी दोस्तों के साथ बातें करने में, कभी उनके साथ पार्टी करने में, सबसे ज्यादा समय उसने सोशल मीडिया पर बिताया और पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको पता है, उसने सही से पढ़ने के अलावा हर कार्य किया, हर दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहा। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति की शादी हो जाती है तो शादी के बाद जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाता है, तो वह सोचने लगता है कि काश सही से पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी या कोई अच्छा व्यवसाय किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वह जीवन भर पछताता है। जब उसे किसी कंपनी में मजदूर के रूप में काम करने पर जब उसे महीने के अंतिम दिन बहुत कम पैसा या सैलरी मिलती है तो उसे बहुत दुख होता है। वह देखता है कि इसी कंपनी में काम करने वाले दूसरे कोई लाखों रुपए महीने में अंत में मिलता है, तो वह सोचता है कि मुझे भी समय से पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब बहुत कुछ नहीं हो सकता है। समय पर समझ आना बहुत बड़ी बात है। समझ तो सबको एक न एक दिन जरूर आती है, लेकिन तब समय ही नहीं रहता। अगर आप कोई भी काम जो आप काम करना चाहते हैं उसे समय पर कीजिएगा ना, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। सही समय पर और सही दिशा में किया हुआ परिश्रम ही फलदायी होता है। ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि उनकी मंजिल पूरब दिशा में है और वे पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। वे लगातार अपने मंजिल से दूर जा रहे हैं,
किसी को बनना गायक है, लेकिन अपने माता-पिता और रिश्तेदारों को खुश करने के लिए और उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए वह इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है वह जीवन में कभी खुश रह पाएगा? सच बात तो यह है कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना तो अपने लिए और ना ही अपने माँ-बाप के लिए। और रही बात देश के लिए, तो बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, बस समय बर्बाद कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जो गायक है वो गाना ही गाएगा, जो डॉक्टर है वह मरीज का इलाज करेगा, तो ही अच्छा है। सच तो यह है कि हर व्यक्ति अपने सोच, समझ और अपने पसंद से काम करता है, वह सही समय पर कर पाता है। हर व्यक्ति में सही तरीका और उच्च कार्यकुशलता जरूरी है। समय बहुत सीमित है। अगर आप जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, तो आपको समय का मूल्य जानना होगा। समय की कीमत समझनी होगी। इसी बात को ले लीजिए, एक ही कंपनी में समान समय के लिए वेतन अलग-अलग होता है। ऐसा क्यों? सबने 8-10 घंटे काम किए। ऐसा इसलिए होता है कि सभी की ब्रांड वैल्यू अलग-अलग है। सबके समय की कीमत अलग है। कहा जाता है कि आपकी कमाई आपका व्यक्तित्व से ज्यादा छलांग कभी नहीं लगा सकती। किसान को ही ले लीजिए। किसान सही समय पर अपने खेत में बीज डालता है, पानी देता है और सही समय पर उन्हें खाद डालता है, तभी उसकी फसल अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छा होता है। सही समय पर जिसने भी अपना काम किया है, उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है। जैसे आप इसी बात को ले लीजिए कि आपको कहीं जाना है और आप ऐसे रास्ते पे खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहे हैं जिस रास्ते से कोई बस जाती ही नहीं है, तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल ही यात्रा करना होगा, या नहीं तो उस रास्ते पर जाना होगा जहां पे आपके मंजिल तक बस जाती है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो समय ज्यादा लग जाएगा और बस से जाएंगे तो समय की बचत होगी और आप समय से अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के बाद फिर से हमें समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इस बात पर चर्चा करते हैं। यह सच बात है कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है, लेकिन यह परिश्रम सही समय पर सही दिशा में सही तरीके से और उच्च कार्य कुशलता के साथ करना जरूरी है। समय पर किया हुआ थोड़ा सा परिश्रम हमें बहुत सारा फल देता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन जरा ठहरिए, आपको पता है कि समय सबके लिए बराबर होता है। अमीर हो या गरीब, सभी का दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का समय ही मिलता है। तो फिर आप ऐसा क्या करते हैं कि आपका समय कम पड़ जाता है? इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, किसान हो, सफल व्यवसायी हो या कोई निजी नौकरी करने वाला हो, सभी के पास केवल 24 घंटे होते हैं। वे तो कभी भी शिकायत नहीं करते और ना ही समय का रोना रोते हैं। वे बस अपने काम को सही समय पर करते हैं। लेकिन समय का रोना वे लोग रोते हैं जो कोई भी काम नहीं करते, बस किसी बेकार की काम जैसे गप्पे लड़ाते हैं, मोबाइल देखते हैं, चाहे वो वह काम करते हैं जिसे उन्हें कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे 12 घंटा सोना है। अब आप बताइए, जब वो 12 घंटा सोएगा तो काम कब करेगा? उसे यह बात पता होनी चाहिए कि जब वह 12 घंटा सो रहा होता है तो उसी समय वो हर व्यक्ति जो सफल और कामयाब है अपना काम कर रहा होता है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कार्य कुशलता और अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको खुद पर काम करना होगा। खुद की काबिलियत बढ़ानी होगी, खुद में इन्वेस्ट करना होगा, अपनी जानकारी और तकनीकी ज्ञान हासिल करना होगा। आपको सबसे पहले अपने ऊपर यानी कि खुद पर काम करना होगा, वो भी सही समय पर।
दोस्तों, आज मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि आप लोग समय का सम्मान करते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।